निर्भयता का वरदान लिए आए सिंधी भू पर। मेरा तन मन धन बस जन गण मन, यही रहता उनके मुख पर। सिंधियों का गान छू रहा आसमान, ध्रुव तारा समान है दीप्यमान। काफिला सिंधियों का, सिंध के पहचान। काफिला सिंधियों का, सिंध के है शान। दानवे सिंधियों का आवाज है बुलंद। मेरा तन मन धन बस जन गण मन, बाकी सब है आसार। मेरा तन मन धन बस जन गण मन, बाकी सब है आसार। जुनून की रगों में लहू के भांति बहता, विश्व एकता का सपना इनकी आंखों में सजता। दुनिया में सिर्फ यही है जो दिल और धन से धनी है। दुनिया में सिर्फ यही है जो दिल और धन से धनी है। कर्म ही अपनी पूजा है आपके कथन। मेरा तन मन धन बस जन गण मन, बाकी सब है आसार। मेरा तन मन धन बस जन गण मन, बाकी सब है आसार। अपनी महिमा सुनकर आप सभी को अवश्य ही खुद पर गर्व हो रहा होगा, पर आपको ये स्मृति हो कि ये गौरव आज वीर सिंधियों के सौजन्य से हमें हासिल हुआ है। उन्हीं वीर सिंधियों के ओज तेज सामर्थ्य के रंगों से रंगा सिंधियों का कल, जिसे दिखाने आ रही हैं ये हवाएं। कई पीढ़ियां बदली, देश बदला, भाषा बदली, भूगोल बदला, आसमान में लहराते झंडों के रंग भी बदल गए, पर जो कभी ना बदली वो हैं हम हवाएं। प्रकृति का अदृश्य रूप हवाएं। आपकी हमारी मुलाकात कभी सिंध की गलियों में हुआ करती थी। बड़े करीब से देखा है हमने आपकी दिलेरी को, तो दोहराते हैं। सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, सिंधी दूत कर्म वीरों की क्या खूब थी मर्दानी। तो चलिए सिंधियों के बीते कल की ओर। सिंध दा शेर, भारतीय सीमा का सज्ज प्रहरी, राजा दहार सेन। मेरे जीते जी ये बगदादी खलीफा और कबीले सिंध की पवित्र भूमि पर कदम भी नहीं रख सकते। सिंध वतन का वह वीर धधकता शोला था, अजर अमरता का वह गौरव, वह मानवता से तुला था। जय राजा दहार सेन, जय जय राजा दहार सेन। अब हम साझा करेंगे उन अद्भुत स्त्रियों का इतिहास जो भारतवर्ष की नसों में रक्त बनकर दौड़ रही हैं। वो नारियां जो हाथ में अगर कलम उठा लें तो वेदों की ऋचाएं रच दें, गर तलवार उठा ले तो धरा का मानचित्र बदल दे। ऐसी थी खूब लड़ी मर्दानी सिंध की महारानी, महारानी लाडी।
शक्ति शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन कर, जिसने केसरिया बाना पहनकर मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया। और जब बारी आई अपनी अस्मिता की, तो प्रचंड जौहर तैयार कर कई नारियों के साथ अग्नि कुंड में समर्पित हो गई वीर सुता महारानी लाडी। तभी से भारतवर्ष में जौहर व्रत का आगाज हुआ। अब देखिए सिंध के चंद्रशेखर परचो विद्यार्थी और उनके शिष्य हेमू कालानी का सिंधी जुनून। हेमू, अंग्रेजों ने ऐसी गोली अब तक नहीं बनाई है जो इस पर्चे को लग सके। वह गुलाम भारत के आजाद जियाले थे, जो जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ ना आए। वो साहस का सूरज थे, जिनकी रश्मियां पूरे भारतवर्ष को प्रकाशित कर रही हैं। आंधिया में जोत जगाएण वारा सिंधी, आंधिया में जोत जगाएण वारा सिंधी, ऐं खाक के सोन बनाएण वारा सिंधी। शाह सचल सामीअ जे वरसे वारा, नस नस में बहे थी जिंजे सिंधु धारा। रहन मलीर में मारूअड़ा, ऐं झर जंगल में झांगियड़ा, बर पटके बाग बनाएण वारा सिंधी, ऐं खाक के सोन बनाएण वारा सिंधी। आंधिया में जोत जगाएण वारा सिंधी। इस सिंध की वीर प्रसूता धरती पर 2-4 वीर जन्मे हो तो नाम गिना दूं। कितनी भी कोशिश कर लूं, ये किस्सा रह जाएगा आधा। सांसें कम, लोग हैं ज्यादा। इन सिंध वासियों के अचूक प्रयासों से वेदों की भूमि, सिंध की धरनी स्वतंत्रता के लिए प्रस्फुटित हो ही रही थी। तभी काल चक्र ने घटना क्रम में ऐसा चक्र चलाया, परिणाम स्वरूप विभाजन का चक्रवात आया। सत्ता की चाह ने बंटवारे की राह बना दी। सरहद पर डूबा सूरज होकर 2 टुकड़े, इसी सरहद पर जख्मी हुई आजादी। भारत को आजादी मिलने वाली है, लेकिन विभाजन के साथ। इस विभाजन का सबसे बड़ा शिकार बने सिंधवासी। इन हिंदुस्तानियों को आजादी का अमृत जरूर पिलाएंगे, परंतु हिंदू पाक का विष घोलकर, ताकि आजीवन ये चैन व अमन से जी ना सके। हमारे मुल्क पर इन हिंदुस्तानियों के कदम नहीं ठहरने चाहिए। काट दो, मार दो, खत्म कर दो आक्रमण।
सदियों से मैं सिंध भूमि रक्त से रंगती आई हूँ, पर आज मेरे अपने सिंध वासियों का रक्त मेरी छाती को दर्द से सींच रहा है। इस दर पर विरह गाऊं, अपने सिंध लालों को कैसे मैं भुलाऊं? ये लकीर, ये विभाजन की लकीर मुझ पर खींचकर मुझे जिंदा लाश बना दिया गया है। जिस आंगन की छाया में पलते आए, जिस भूमि पर होली दिवाली मनाते आए, जिस मातृभूमि के गोद में खेलते आए, उस जमीन को हमारे पैरों के नीचे से खींच लिया गया। ऐ मातृभूमि, हम अनाथ निर्धन किस दर पर जाएंगे? कहां अपना कल बसाएंगे? तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दिवाली, तेरे आंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया। फिर ले तू चाहे नजरें चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे शर्त न डाले। समुद्र की लहरों को रोकने की ताकत रखने वाली मैं हवा आज इन जुदाई के आंसुओं को भी नहीं रोक पा रही हूं। सिंध के ढलते सूरज को पुनः उगते देखा मैंने। अपने हक के लिए और अपनी पहचान के लिए दुनिया की नजरों में ये रिफ्यूजी सिंधी निकल पड़े स्वर्ण पृष्ठ रचने। देखिए, अभी भी हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। हमारी सबसे बड़ी जायदाद हिम्मत हमारे पास है। हम एक छोटे से प्रयास से अपनी खोई हुई शोहरत वापस ले आएंगे। हमें सिंध भूमि की कसम है, हम जिगरी मेहनत कर सिंध का डंका पूरे विश्व में बजाएंगे। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। ये सफर मुश्किल था, लेकिन एकता की मशाल जलती रही और ये सिंधी दल अपने मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। आखिर एक दिन ये गम का साया अपने साथ खुशी की लहर लेकर आया। जिंदा दिल इन सिंधियों ने अपना राज्य पूरे विश्व में फैलाया। फिर चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो या खेल का मैदान, कलम की ताकत दिखानी हो या करनी हो देश की सुरक्षा, हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया। वाह सिंधी वाह वाह। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। पहचाना मुझे? मैं हूं तूफानी हवा, काम, क्रोध, लोभ, मोह की हवा। ऐ सिंधी बंधु,
खाली हाथों में आ गए जब धन बहुत, तुम्हें लगा कि तुम हुए अमीर बहुत। लेकिन दो मेरे प्रश्न का उत्तर, क्या मिटा पाएंगे तुम्हारे मन की अशांति ये धन और शौकत? तुम्हारे गुमनाम नाम ने जब कमाया हर क्षेत्र में नाम, लगा तुम्हें ऐसे जैसे छू लिया हो आसमान। पर दो मेरे प्रश्न का उत्तर, क्या तुम छू पाए आत्मिक सुख का मुकाम? देखो मुझे, दान गरीबों को करके तुमने समझा यही है महादान। पर दो मेरे प्रश्न का उत्तर, क्या अपने विरोधियों को, दुश्मनों को दे पाए तुम क्षमादान? अपने पीड़ित अतीत से उभर तो आए, पर तुम्हारे आज को भय, चिंता, तनाव कितना है सताए। क्या यही है तुम्हारी उपलब्धि? मौन क्यों हो गए? बोलो बोलो, क्या तुम अपने अंदर से मुझ ईर्ष्या के विष को निकाल पाए? मुझ क्रोध की ज्वाला को बुझा पाए? मुझ कला कलेश को अपने घर से निकाल पाए? मुझ तूफानी हवा के साम्राज्य में तुम कभी चैन और अमन की नींद नहीं ले सकते हो। ऐ सिंधी बंधु, ललकारती है ये तूफानी हवा तुम्हें, चुनौती देती हूं। क्या तुम्हारे सिंधी खून में है इतना सामर्थ्य जो मिटा सके मुझ विकार के साम्राज्य को? ऐ तूफानी हवा, जिस सिंधी खून पर तुमने प्रश्न उठाया है, तो सुनो, उसका उत्तर भी सिंधी नारियों के खून ने दिया है। दुर्गा, लक्ष्मी, जगदम्बा, सरस्वती अरे किसकी उपमा दूं और किसकी ना दूं? हर देवी का साक्षात स्वरूप है वो सिंधी नारियां। क्या ये सच है? यदि हां, तो पर्दा उठाओ उन सिंधी नारियों से जिन्होंने मुझ विकारी हवा को चुनौती दी है, मेरे साम्राज्य से विश्व को मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। हाँ हाँ, हमें दिखाओ सिंधी नारियों का शक्ति शौर्य। तो देखते हैं सिंधी नारियों के आध्यात्मिक तेज से महकती वसुंधरा। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि पापों की सीमा लांघने लगती है, सरेआम विकारों का प्रदर्शन होने लगता है, वेदों उपनिषदों की वाणी का भार कम होने लगता है, तब निराकार शिव परमात्मा को अपने सब्र का बांध तोड़ गीता का सत्य पाठ पढ़ाने, मानव में देवत्व जगाने धरती पर अवतरित होना पड़ता है। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। परमात्मा शक्ति
है सन 1936 की। शिव परमात्मा जो धरा पर आए, भला संसार की मोटी आंखें उन्हें कहां परख पाए। हम गर्व से आओ तुम्हें बताएं, परख लिया जिन नजरों ने शिव को, वो था सिंध का धनी जौहरी महादानी। नाम था उनका दादा लेख राज कृपलानी। धर्म कर्म में था समर्पित वही सिंधी जौहरी, हुआ तन मन धन से शिव पर अर्पित। ये देखो तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जौहरी को मिला अलौकिक नाम शिव से, कहलाया प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेख राज कृपलानी से। फिर क्या था, गूंजने लगी शिव की वाणी ब्रह्मा मुख से द्वार द्वार। अरे आप रुक क्यों गए? आगे सुनाइए। अवश्य, किंतु उससे पूर्व ऐ सिंधी बंधु, आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यज्ञ शब्द का उच्चारण करते ही आपके मानस पटल पर क्या छवि उभर कर आती है? यज्ञ नाम सुनते ही हमारे सामने तो वही सामान्य अग्नि कुंड उभर कर आता है। पर हम सुनाते हैं, सुनो तुम्हें ऐसे यज्ञ की कहानी। तिल जौ तेल की आहुति बिना शिव ने रचा ये यज्ञ रूहानी। रूहानी यज्ञ? भला ये कैसा यज्ञ है जिसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं होती? होती है, प्रज्वलित होती अग्नि यहाँ ज्ञान और योग की दी जाती, जिसमें आहुति विषय विकारों की। कार्य यही ईश्वर का कहलाया रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, बनाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार नहीं, महान चमत्कार। इस यज्ञ के तेज से प्रकट हुई शिव शक्ति धारियां, यही सिंधी नारियां जो विश्व के लिए बन गईं अष्टभुजाधारियां। भला कैसे? देखो देखो, कोमल स्वरूपा सिंधी कुमारियों में, ऊंचे बड़े कुल की राजकुमारियों में पल्लवित होने लगा ज्ञान का बीज। बचपन से ही पढ़ने लगी, गाने लगी, जुटने लगी उनकी शिव निराकार से प्रीत। देखो इन्हें। चलो बच्चों,
बोलो, हम तो है एक आत्मा, हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ऐसे आहिस्ते आहिस्ते चढ़ती उम्र के साथ इन कुमारियों ने पूरे होशो हवास में ठान लिया था मन ही मन में, शिव ही मेरे सच्चे प्रीतम, एक वही मेरे आराध्य। यही है वो चैतन्य पार्वतियां, दिन रैन शिव को निहारे जिनकी अखियां। ओ हो एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। कोठी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। इन पार्वतियों ने अखंड साधना की एक शिव की, फलस्वरूप शिव ने उकेरी इनमें अष्ट शक्तियां। देखिए इन नारियों का अष्ट शक्तियों से श्रृंगारित स्वरूप। अगंबे जगदंबे तू साऱ्या जगाची आई, पाप तारी विघ्नहारी साऱ्या मोशाची पालनकारी, आदिशक्ती आदिकाळी साऱ्या दैत्यांचा बलकारी, धनलक्ष्मी विद्याधारी साऱ्या भक्तांची माझी माऊली। अंबेचा उदो माझा माऊलीचा उदो, अंबा भवानी आईचा उदो माझ्या माऊलीचा उदो। फिर क्या, यही अष्टभुजाधारी देवियां करने लगी चमत्कार। संसार की चमक दमक अब इन्हें न भाए, ज्ञान सत्संग था इन्हें लुभाए, परंतु यह कदम इन नारियों का कुत्सित समाज को तनिक न भाए। फैसला लिया, इन दो कौड़ी नारियों को ताले में बैठाएं। चलो चलो, इन पर रोकथाम लगा। चलो। अब देखिए इन नारियों का दैत्य मर्दनी माँ दुर्गा स्वरूप। सुन गंगे, अब जिद नहीं करना। बड़े जतन से तेरे बाबूजी को मनाया है कि तू सत्संग नहीं जाएगी। हफ्ता हो गया है, थूक दे जिद, अन्न स्वीकार कर ले। माँ, ये तो तामसिक अन्न है। परमात्मा हमें सिखाते हैं जैसा अन्न वैसा मन। ये अन्न तो मेरी आत्मशक्ति को घटा देगा। माँ, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करना। अन्न का भी तिरस्कार करती है, कुलक्षणी। साक्षात आप। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। आ गई मनहूस। आज तेरे ब्रह्मा ने कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ाई है? संभल के। अरे पिताजी, पहले अपने आप को संभालिए। आपका यह तन मंदिर है
और आप आत्मा हैं। इस तन में विराजमान शुद्ध पवित्र आत्मा है। भला मंदिर में शराब का भोग लगता है क्या? मैं देवी कुल की आत्मा हूं और ये तन मंदिर है, तो मैं ये शराब कैसे पी सकता हूं? फेंक दो इस शराब को। अरे बेटी, तू साक्षात दुर्गा है। तूने मेरे इस विकार का संहार कर दिया बेटी। धन्य हो बेटी, तू धन्य हो। कुटिल समाज का रोकथाम प्रयास इन सिंधी नारियों के सामने घुटने टेकता नजर आया। तब घबराकर कुछ असामाजिक तत्वों ने फैसला लिया, चलो हम बड़ा कदम उठाए। अकेले में ये सब पर अपना जादू चला रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा साथियों। अब हम मिलकर प्रयास करेंगे। इन पर कोर्ट केस करेंगे। इन पर इल्जाम लगाएंगे कि ये घर छोड़कर भागी है। ये नाबालिग है। ये अपनी मनमानी करती है। चलो। हाँ चलो। वहीं दूसरी ओर उन शिव शक्तियों का हौसला प्रबल होता नजर आया। ओम राधे, आपके नाम पर मुकदमा चला है। कल आपकी कोर्ट में पेशी है। हमें तो डर है इन विरोधियों की नई साजिश से। मीठी बहनों, बाधाएं आती है, आती रहेंगी। इन बाधाओं से घबराए कौन? जिसने खुद को जीत लिया हो उसे जग से हराए कौन? शिव बाबा हमारा साथी है, निर्भीक रहो। एक तरफ प्रभु प्रीत लड़ी लड़ी, दूजे तरफ मगरूरी। एक तरफ जंग सत्य के, दूजे तरफ झूठ की भीड़ खड़ी। एक तरफ स्वाभिमान लड़ा, लड़े दूजे तरफ अभिमानी। एक तरफ था खौफ खड़ा, दूजे तरफ खड़ी है शिव शक्ति। कोर्ट का दृश्य जहां इन नारियों ने धारण किया मां काली का स्वरूप। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं ब्रह्मा बाबा के चलाए जा रहे सत्संग के खिलाफ कोर्ट में केस पेश करना चाहता हूं। इसलिए उनकी तरफ से कुमारी ओम राधे को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। ओम राधे हाजिर हो। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं राधे परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर शपथ लेती हूं कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, भगवान को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। मैं तो इन आंखों से आपको हाजिर नाजिर देख रही हूं। अगर आप कहें तो मैं यह कसम उठा सकती हूं कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर सच बोलूंगी। देखिए, ये कोर्ट है, सत्संग नहीं। यहां कानून चलता है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। पर जज साहब, आप खुद कहते हैं कि सच बोलो, तो मुझे यहाँ ईश्वर के बजाय सबके मन में काम क्रोध आदि विकार दिखाई देते हैं। और जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, तो ऐसे ही ईश्वर जो हम सबके परम पिता परमात्मा हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। इन्हें कोर्ट के नियम तोड़ने के गुनाह में हथकड़ी पहनाई जाए। विरोधी पक्ष मन ही मन फूले ना समाए कि ये लड़कियां तो गई। तभी जज ने आवाज दिया, ठहरो, कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इन पावन पुत्रियों ने अपना तेज दिखा दिया।
जो इतिहास में प्रथम बार कोर्ट में शपथ लिए बगैर कार्यवाही शुरू की गई। आगे देखिए। क्या ये सच है बाबा के सत्संग में घर बार रिश्ते नाते छोड़ने को कहा जाता है? जी नहीं, ये सच नहीं है। परमात्मा हमें विकारों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, न कि घर बार छोड़ने की। तो लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? बाबा द्वारा चलाए गए सत्संग में बाबा और कुछ परिवार अपनी इच्छा से रहते हैं, बाकी सब अपने परिवार में रहते हुए रोज ज्ञान सुनने आते हैं। और बात रही कन्याओं की, तो हम सब अपने परिवार से अनुमति पत्र लेकर आई हैं। दादा आप सभी को कौन सा सुरमा लगाने के लिए देते हैं? जज साहब, आपने सुना होगा ज्ञान को सुरमा भी कहते हैं। हमें कोई स्थूल सुरमा नहीं, परंतु ज्ञान का सुरमा दिया जाता है, जिससे हमारी दृष्टि हर मानव के लिए शुद्ध हो जाती है। 21 वर्ष की अवस्था में ओम राधे ने ऐसे विवेक संगत उत्तर देकर लोगों को हैरान कर दिया और फैसला अपने पक्ष में कर लिया। यही विस्मयकारी कन्या, जिसमें दिखा स्वयं परमात्मा को मां सरस्वती के सर्वगुण विद्यमान, दिया इनको नाम अलौकिक जगदम्बा सरस्वती। यही फिर बनी संस्थान की प्रथम मुख्य प्रशासिका। अब इन्होंने ये शपथ ले ली थी, शपथ लेते हैं हम इस धरती से अशुद्धियों को रौंद डालने की। शपथ लेते हैं हम हर नारी को उसके स्वरूप की स्मृति दिलाने की। शपथ लेते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार करने की। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा, ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। श्वेत वस्त्र धारिणी, सृष्टि तारिणी, ज्ञानदायिनी, वीणावादिनी मां सरस्वती सा निखरकर अब ये शिव शक्तियां ज्ञान की मशाल थाम जगाने लगी हर आत्मा की ज्योति। आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल कर प्यारे, चलना अपने देश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे प्रभु प्रिय संतानों, आप आत्मा हैं। यह देह तो झूठा आवरण है, यह देह तो विनाशी है। जैसे ड्राइवर कार को हैंडल करता है, वैसे मैं आत्मा भी इस शरीर को नियंत्रित करती हूँ। चलो कुछ मिनट के लिए नाम, रूप, रंग, देह के सब धर्मों को भूलकर उस निराकार शिव से बुद्धि का लिंक जोड़े। सीधा होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। देखें, आसमान में जैसे सितारे हैं, ऐसे मैं आत्मा भी सितारा प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ।
शिव बाबा की शक्तियाँ मुझे भी शक्तिशाली बना रही हैं। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ज्ञान की वीणा बजा के जन जन का जीवन संवार दिया। कौन हूँ मैं, क्या करना मुझे, ये लक्ष्य जीवन का दिखा दिया। ओम शांति का पाठ पढ़ा के घर को स्वर्ग बना दिया। नारी लक्ष्मी नर नारायण देवत्व सबका जगा दिया। ये छोटी छोटी दीदियाँ बन गई थी दादियाँ। देश से अब विश्व मानचित्र पर उभरने लगी थी इनकी ख्यातियाँ। 140 देशों में हुआ इनका गमन, फैलने लगी थी उनकी सेवाएं अब बहुत सघन। हमारे ये नैन साक्षी हैं उन वीर पथिक दादियों की, वाणी के प्रकाश से जिन्होंने हर हृदय को प्रकाशित कर दिया। दुआओं से लिपटी उनकी मुस्कान ने कब्र दाखिल को जिंदा कर दिया। यही कहलाई ज्वेल ऑफ लाइट, दादी प्रकाशमणि। और इन्हें देखिए, ये थी परमात्मा की चैतन्य भुजा, जिस भुजा से ईश्वर ने हर रूह पर वरदानों का अंबार लुटा दिया। जाने जिनको सारी दुनिया, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, दादी जानकी जी के नाम से। और आप तो वो हैं जो परमात्मा की चैतन्य कदम बनकर जिस धरा को छूती उस धरा की भाग्य रेखा बदल देती। हेवनली स्माइल दादी रतन मोहिनी जी। और इनसे मिलिए, इनकी आंखों के हर पन्ने से भगवान का दीदार हुआ। दृष्टि जिन पर पड़ी इनकी, उसका बेड़ा पार हुआ। गॉड्स मिरर दादी हृदय मोहिनी जी। वाह संधी दादियाँ वाह, आप मनुज नहीं अवतारी हैं। मुझ विकारी हवा को भी मुक्ति देने वाली आप शिव अलंकारी हैं, शिव अलंकारी हैं। किसी के हित में सल्तनत होती, किसी के हित में बादशाही, पर हम खुशनसीब सबसे इस जग में, क्योंकि दादी ओसी है जागीर हमारी। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सदा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सिंधी ही हैं भगवान की आश, हम सबका विश्वास। सिंधी दादियों का वंशज, आपसे ही होगा नव भारत का आगाज। ओ परम पूज्य दादियों, हमारे दिल के भाव स्वीकार कर लेना कि हम भी आप सम आध्यात्मिक पथ को चुनकर अपने जीवन को दिव्य गुणों से महकाएंगे। ओहो, तब तो वो दिन दूर नहीं जो सिंधियों का आने वाला कल स्वर्ण काल बन जाएगा। आपके उमंगों के स्वर सुनकर आ रही है आवाज क्षितिज के उस पार से। सुनिए क्या है दादी दीदियों के उद्गार, सिंधी लालों के परिवार से। जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते,
जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। सफलता के शिखर पे चढ़